टीपू लाहौर की कई अशरों कई दिहाइयों से चलने वाली सबसे बड़ी और सबसे पुरानी दुश्मनी की भेंट चढ़ने वाला अपनी नस्ल का तीसरा शख्स था। इससे पहले 1994 में बालाज टीपू के दादा बिल्ला ट्रक्का वाला, 2010 में बालाज टीपू के वालिद टीपू ट्रक्का वाला भी इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं। अमीर बालाज टीपू के कत्ल के बाद लाहौर में एक मर्तबा फिर गैंग वॉर की कहानियां सर उठाने लगी हैं। आज के सरेआम में हम आपको बताएंगे कि कई दिहाइयों और कई अशरों से चलने वाली लाहौर की इस सबसे बड़ी दुश्मनी के क्या मुहर्रिकात थे, इस दुश्मनी में अब तक कितने लोग कत्ल किए जा चुके और क्या ये दुश्मनी कभी खत्म होगी या नहीं। बहुत पुरानी बातें 50 की दहाई में शुरू करूं तो सबकी से पहले बिल्ला ट्रकों वाला, जिनको आप जानते हैं, आप आरिफ अमीर टीपू को जानते हैं, लेकिन उससे कबल इनके वालिद नथू पहलवान जो है वो भी मर्डर हो चुके हैं। उस वक्त नथू पहलवान को छुरियों से मारा गया, पिस्टल नहीं थी। आप देखें, बलाज मर्डर पहली, बलाज का बाप आरिफ अमीर टीपू दूसरी, आरिफ अमीर टीपू का बाप अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रका वाला तीसरी, अमीरुद्दीन ट्रका वाला का बाप नथू पहलवान चौथी। ये चौथी नस्ल कत्ल हुई है भाई, ये चौथी नस्ल जो कत्ल हुई है, ये वहां से आप इसका सीक्वेंस मिला सकते हैं। आप इस पर गौर करें कि ये जो बात चली नथू पहलवान के कत्ल के बाद, तो एक शख्स सामने आया जिसका नाम अमीरुद्दीन था। जो अमीरुद्दीन और बिल्ला ट्रका वाला थे ना, ये एक जो है ना एक बड़े यानी अंदरून शहर की जो है ना एक ताकतवर शख्सियत थी उस जमाने में। ये साहिब हैसियत है, कोई बिल्कुल कोई होता है ना बंदा बेरोजगार या कोई आटे से तंग, उस तरह के हालात नहीं थे इनके। अब आप उसको अगर देखें कि डॉन की बात करें तो वाकई उस वक्त एक तूती बोलता था अमीरुद्दीन उस बिल्ला ट्रका वाला का। क्यों बोलता था? वो 4 अफराद बेस्ट फ्रेंड थे। इस तरह ये 4-5 अफराद का एक ग्रुप था जो कि पंजाब में उस वक्त हुकूमत करता था। बिल्ला ट्रक्का वाला और तीसरी बट के दरमियान जो झगड़ा शुरू हुआ, ये मोची गेट बाग में एक छोटा सा प्लाट था मोची गेट बाग के साथ। उस प्लाट के तनाजे पे एक झगड़ा शुरू होता है, उस झगड़े से फिर ये लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर लाहौर शहर के अंदर 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप तिफी बट का ग्रुप होता है और एक ग्रुप जो होता है वो बिल्ला ट्रक्का वाला का ग्रुप। बिल्ला ट्रक्का वाला जो है इसके ग्रुप में चले जाता है उस वक्त के जो मारूफ तरीन लोग होते हैं, जिस तरह हनीफा, बाबा, हमायूं गुज्जर, बोला सनियारा, ये जिसे हम टीवी पे देखते फिल्मों में देखते हैं, ये सारा एक साइड पे चला जाता है। तिफी बट जो है उनके साथ चला जाता है। मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन पहलवानों को देखेंगे ना, ये अपनी दुश्मनी की भेंट चढ़े हैं। 10-10, 15-15 अफराद इनके फौत हो गए। आप तीफी बट साहब की बात कर रहे हैं, तारीफ उर्फ तीफी बट का बेटा एचईसन से पढ़कर अच्छी डिग्री होल्डर है। तीफी बट साहब को आप मिले जाके, इंग्लिश में बात करते हैं, एजुकेटेड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, पढ़ा लिखा इंसान तीफी बट। दूसरी साइड पर बलाज दुबई से पढ़कर आया, उसका भाई बाहर से डिग्री लेकर आया वकालत में। ये जो लोग हैं ये वो क्रिमिनल लोग नहीं है दोनों पार्टियां कि आप इनको कहें कि ये मंशियात का कारोबार करते हैं, जुए चलाते हैं। नहीं, ये दुश्मनी की भेंट चढ़ रही है। जमरोद का बॉर्डर एरिया, जिसे इलाका गैर भी कहा जाता था, लाहौर के गैंगस्टर के लिए एक महफूज तरीन पनाहगाह थी। यहां लोगों को कत्ल किया जाता, मार धाड़ की जाती, खौफो हरास पैदा किया जाता और उसके बाद ये गैंगस्टर्स और इनके कारिंदे इलाका गैर में जाकर पनाह गुज़ीन हो जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किराए के इन कातिलों और दहशत फैलाने वाले इन गैंगस्टर्स के खात्मे के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करने में क्यों नाकाम रही थी। कभी मुझे बताएं कि कभी किसी बदमाश के साथ आपने देखा है कि 6 पुलिस के अफसरान बतौर गनमैन जाते हो? तो क्या ये लाहौर में नहीं हो रहा? बिल्ला शरीफ आदमी था, बिजनेसमैन था, ताजर के हद तक लोग उसे जानते थे। अब वो जो चीज है ना पुलिस वालों को नागवार गुजर गया, वो प्लान करते हैं। वो जो करप्ट पुलिस ऑफिसर थे इनके अंदर, इन्हीं के अंदर थे। मैंने नाम इतने ले दिया कि इनमें से चंद पुलिस अफसर थे। इन्होंने फिर प्लान किया, इन्होंने जाकर बिल्ले पहलवान को कहा, पहलवान जी आपके इतने नाम है और आपने इनको माफ कर दिया, ये तो लोगों का जो है ना रास्ता लोगों को मिल जाएगा, कल को कोई और बंदा भी उठ के आपको आंखें दिखाएगा। उसने जो है ना कबाहत महसूस की, लेकिन पुलिस अफसरान के बार बार इसरार पर उसको मानना पड़ा। हालांकि बिल्ला जो था वो ऐसा था ही नहीं, ये मेरे से आप गारंटी ले लें। ये वो करप्ट पुलिस ऑफिसर जो थे ना, उन्होंने अपनी दुकानदारी को सजाने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए बिल्ले को जो है ना उन्होंने जो है ना रगड़ दिया, उसको इस्तेमाल कर लिया। पुलिस में काली भेड़ें बहुत ज्यादा हैं।
بہت زیادہ ہیں. اس انداز کے لوگ ہیں جن کو پولیس میں سروس کی بجائے جیل میں قید ہونا چاہیے. ایسے ایسے بھیانک قسم کے لوگ ہیں جو انڈر ورلڈ شرٹ، یہ ایسی ٹرم آ گئی ہیں. اس پوری دشمنی کو آج تک پاکستان کی کوئی سیاسی شخصیت پاکستان کی پولیس ختم کیوں نہیں کرا سکی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ پولیس خود چاہتی ہے کہ یہ دشمنیاں جاری رہیں، کیونکہ بہت سے پولیس افسران، یہ میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، انہی خاندانوں کے ذریعے مختلف پراپرٹیز کے معاملات طے کرواتے ہیں. اپنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ان کے ذریعے پراپرٹیز میں لگواتے ہیں، اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فلاں جگہ کی پراپرٹی خریدی تو اس خریدی ہوئی پراپرٹی کو کلیئر کروانے کے لیے فلاں بدماش جو ہے پولیس افسر خود نہیں جا سکتا، وہ جائے گا. تو یہ دشمنی اس طرح بڑھتی گئی ہے. یہ بڑی کلیئر ہے. جب تک پولیس اس میں اپنا رول ادا نہیں کرتی یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. جو بھولا سنیارا تھا نا سیالکوٹ والا، اس بندے نے جب جمرود کے اندر اپنا گھر خرید لیا نا، ڈیرا بنا لیا ہے، اور وہاں پر یہ جو پنجاب کے جو دشمندار تھے انہوں نے وزٹ کیا نا تو ان کے چاکے پھٹ گئے. ان کے پاس ایک محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ آ گئی کہ یہاں سے ہم نے ٹریول کرنا ہے، صرف جمرود سڑک کے اس طرف ہم نے اترنا ہے تو وہ علاقہ غیر ہے، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. اس چیز کا ایج لے کر نا لاہور میں کتنی بڑی دشمنی ہوئی ہے. اکبر جٹ اور اب لاوا پہلوان اور اب یہ اچھا جو نیشنل ٹاؤن والا تھا، 22-30 افراد اس دشمنی میں قتل ہوئے ہیں. تو جب ان اشتہاریوں کو پتا لگا کہ جمرود محفوظ پناہ گاہ ہے تو پھر باقاعدہ جو ہے نا ان لوگوں نے قتل و غارت کو جو ہے نا ایک بالکل گلی ڈنڈا سمجھ لیا تھا کہ بندہ مارنا ہے جمرود چلے جانا ہے، وہاں سے ہم نے جانا ہے، ہمارے بندے انہوں نے مارنے ہیں، ان کے بندے ہم نے مارنے ہیں. تو یہ جرائم کی جو ساری نرسری تھی نا یہ پولے سنیارے نے کھولی تھی. دوسرا اڈا جو ہے علاقہ غیر 3 تھے، لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، جہاں پہ یہ مفرور سارے جا کے رہتے تھے، جو پشاور والی سائڈ پہ ایک کارخانوں بازار تھا، دوسرا درہ آدم کھیل تھا، اور تیسرا جمرود تھا. جو کارخانوں بازار ہے وہاں پہ جیلی پروڈکٹس یا شیمپو وغیرہ بکتے ہیں. جو درہ آدم کھیل ہے وہ صرف منشیات کا وہاں پہ کاروبار ہوتا ہے، یعنی ہیروئن کا اور چرس کا اس وقت. اور ابھی جو تیسرا جمرود ہے وہ صرف جو ہے نا ڈالر، اور وہاں پہ جو ہے نا ایک ہال بنا ہوا ہے وادی تیرا ہے، اس کے اندر وہ گاڑیوں کے جو ہے چیسی نمبر وغیرہ چینج ہوتے ہیں. اور پاکستان کے سارے مفرور جمرود رہتے تھے کیونکہ اس سے آگے بارڈر تھا افغانستان کا. تو ایک نئی چیز تھی. تو ابھی تو یہ باتیں لوگوں کے لیے، میں کہتا ہوں نوجوان نسل کے لیے یہ باتیں جاننی بڑی ضروری ہیں، تاکہ ان کو کسی محفل میں بیٹھ کے کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے میں ٹیپو ٹرکانے دا پڑھیواں.